मैंने आपको वार्न किया था गाला की लास्ट वीडियो में कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है और अभी ऑलमोस्ट आ गया है 40% नीचे अपने स्विंग हाई से। तो क्या प्राइस और नीचे जा सकता है या फिर यहाँ से घूम सकता है? क्या होने वाला है गाला में? लेट्स फाइंड आउट। हेलो, व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग? आज डिस्कस करने वाले हैं गाला के बारे में, क्योंकि गाला ने पोल जीत लिया है। क्विकली आ जाते हैं यहाँ पे चार्ट पे। तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम और नॉर्मल स्केल देख रहे हैं और प्राइस रिजेक्ट होते होते नीचे काफी आ रहा है और कितना नीचे जाएगा ये भी देखते हैं। तो मिनिमम जो मुझे टारगेट्स लग रहे हैं यहाँ पे वो ये लग रहे हैं कि यहाँ पे $0.21 मतलब ऑलमोस्ट 16-17 रुपए प्राइस मिनिमम जा सकता है यहाँ से। और ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ये भी बताऊंगा, और क्या इससे नीचे भी प्राइस जा सकता है या यहाँ से घूम जाएगा ये भी बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ गए इस चार्ट पे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चल रही है बहुत टाइम से और वहां पे इसने लास्ट सपोर्ट लिया था। उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जरूर आया लेकिन वापस नीचे आके यहीं पे सपोर्ट लिया। और अभी एक दूसरी ट्रेंड लाइन है जो हमने यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है और वापस नीचे जा रहा है। तो ऑल इन ऑल ये एक पैरेलल चैनल जैसा भी फॉर्म हो रहा है और यहाँ से प्राइस नीचे जाना चाहिए। $0.21 का जो लेवल है वो क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो 17 रुपए के आसपास बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेंज में बहुत टाइम तक इसने ट्रेड किया था और वो रेंज वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया प्राइस, लेकिन अभी वापस नीचे आ रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। अब जो पहले रेजिस्टेंस था हमारा वो अब सपोर्ट बन चुका है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन लेगा या फिर यहाँ से और गिर सकता है ये हम फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ना एक पॉजिटिव चीज जो हो रही है वो ये हो रही है कि यहाँ पे जब प्राइस नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है गाला के लिए कि वॉल्यूम नहीं है। जब भी नीचे फॉल आ रहा है तो वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब लोग ज्यादा नहीं बेच रहे हैं। इधर इस पॉइंट पे लोग ज्यादा बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि एक नेगेटिव साइन ये दिख रहा है हमको कि स्टोकेस्टिक ऑलमोस्ट कट कर चुका है। आज का दिन अगर इस पॉइंट पे क्लोज हो जाता है जो अभी प्राइस चल रहा है तो स्टोकेस्टिक कट कर देगा, जिसमें अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे ही बचे हैं। स्टोकेस्टिक कट कर सकता है नीचे की तरफ, जो एक नेगेटिव साइन है। अगेन एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू भी नीचे जाती हुई दिख रही है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव साइन एक ये है कि यहाँ पे जब नीचे फॉल आ रहा है तो हमारा जो एडीएक्स है वो डाउनवर्ड स्लोप में ही है। इसका मतलब ये है कि डाउनवर्ड ट्रेंड की कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। ये तो एक पहला सपोर्ट पॉइंट है, लेकिन इससे नीचे भी जा सकता है क्या? तो हाँ, मुझे लगता है कि जा सकता है। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक फिब रिट्रेसमेंट लेवल जो हमारा है वो ऑलमोस्ट $0.18 के आसपास है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 14-15 रुपए। तो यहाँ तक प्राइस वापस जा सकता है। यहीं पे हमारा पैरेलल चैनल की ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट लैंड करती है, तो ये प्राइस यहाँ पे जा सकता है 13-14 रुपए के आसपास। एक पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अगर बिटकॉइन ज्यादा नीचे बड़ा क्रैश आता है, जो मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी है, तो आ सकता है प्राइस यहाँ से ज्यादा नीचे जा सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ छोटी सी चुन्नू सी बात की है मैंने। जो मेजर पिक्चर है ना, बड़ा पिक्चर, ये आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आपको एकदम अलग चार्ट दिखाने वाला हूँ जो मैंने गाला में अभी तक डिस्कस नहीं किया है, जो एक चिंता का विषय है, बड़ा मेजर चिंता का विषय है। उस पे भी आता हूँ थोड़ी सी देर में, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि स्टोकेस्टिक भैया क्या बोल रहे हैं हमारे। तो स्टोकेस्टिक भैया हमको क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो बुलिश डाइवर्जेंसेस बनी है। ऑलमोस्ट 6-7 दिन हो गए इस चीज को, लेकिन बनी है। और इसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, जो कि थोड़ा बहुत गया भी है, लेकिन बहुत मेजर अच्छा मूव नहीं आया है। ठीक है, अगेन ये एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन स्टोकेस्टिक अभी नीचे कट करता हुआ दिख रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। अगर मैकडी में हम देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम फ्लैट मैकडी है, न्यूट्रल है, एकदम कुछ भी नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज जो चिंता का विषय है वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर देखूं तो उसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट $0.25 मतलब ऑलमोस्ट 20 रुपए के आसपास है, और वहां से प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है। अभी क्लोजिंग नहीं दिया है, आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर वहां से प्राइस नीचे जाता है तो ये एक नेगेटिव साइन और होगा। देखते हैं और क्या चीज है। तो अब गाला का मेन चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। लेकिन उससे पहले एफटीएम का चार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा हमने कल डिस्कस किया था। अब गाला पे आ जाते हैं मेन चार्ट पे। इसको सुनने से पहले मैं आपको ये चीज बहुत 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 क्लियर कर देता हूँ कि मैं गाला में इन्वेस्टेड हूँ ऑलरेडी, और मुझे पसंद है ये कॉइन, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये कॉइन, लेकिन मैं इसमें फुल्ली इन्वेस्टेड नहीं हूँ अभी। जो मैंने सोचा था उसका 5 या 10% आई थिंक मैंने डाला है, बहुत ज्यादा नहीं डाला है, लेकिन मैं डालने का सोच रहा हूँ। बहुत टाइम लगाता हूँ ना सोचने में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ। मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो ये बात ना एकदम इसको पॉजिटिवली लेना। एक चार्ट पैटर्न है, मैं इतना डर के आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बात ही कुछ ऐसी है। इसको थोड़ा सा ना समझने का कोशिश करना कि मैं आपके साथ सिर्फ चार्ट पैटर्न डिस्कस कर रहा हूँ, ये नहीं बता रहा कि
प्राइस ऐसा जाएगा। अभी ये पैटर्न वैसे कंफर्म भी नहीं हुआ है, पहले देख लेते हैं फिर बताता हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है गाला, बहुत टाइम से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस जोन में और अभी भी उसी पॉइंट पे है, इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है यहाँ पे। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेके घूम जाए और ऊपर चला जाए, ये एक पॉसिबिलिटी जरूर है। लेकिन ये जब ट्राइंगल पैटर्न फॉर्म होता है ना, तो एक ब्रेकआउट आता है जो किसी भी एक डायरेक्शन में हो सकता है। अब ये ब्रेकआउट कौन सी डायरेक्शन में आएगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो ब्रेकआउट आने के बाद ही पता पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, या अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, तो उस पे आता हूं। ऐसा ट्रायंगल फॉर्म होता है तो मिनिमम टारगेट्स जो बनते हैं ना, वो हम यहाँ से देखते हैं। इसका अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो जो मिनिमम टारगेट बनता है वो ऑलमोस्ट $0.84 के आसपास बनता है, जो ऑलमोस्ट कितना होता है, 70 रुपए के आसपास होता है, ठीक है। लेकिन ये आधी स्टोरी है, पूरी स्टोरी ये है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो भाई साहब ये प्राइस जो आता है वो ऑलमोस्ट $0.084 के आसपास आता है, जो बनता है ऑलमोस्ट 7 रुपए। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 7 रुपए प्राइस जाएगा, अभी कंफर्म नहीं कर रहे, हालांकि बीच में कुछ सपोर्ट लेवल्स भी हैं। ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट हम कब कंफर्म करेंगे, जब ये $0.22 मतलब ऑलमोस्ट 17-18 रुपए के आसपास उस लेवल को ब्रेकआउट करके डेली क्लोज दे देता है, तो हम शायद कंफर्म कर सकते हैं ये ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ गया है। अगेन उसमें वॉल्यूम भी देखना बहुत जरूरी है कि वॉल्यूम कितना रहता है। अगर अभी की सिचुएशन में देखूं तो वॉल्यूम बहुत डिक्रीज होता जा रहा है, तो जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक रिवर्सल अपसाइड की तरफ आ सकता है और प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को देखो तो ये प्राइस नीचे जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बिटकॉइन में अभी बहुत सारे पॉइंट ऑफ कंसर्न्स है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिटकॉइन थोड़ा ज्यादा नीचे करेक्शन आएगा। उसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया, कम्युनिटी टैब में भी डाल दिया ये चीजें। इसके बारे में यही लग रहा है मुझे कि प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे करेक्शन आ सकता है। $0.21 तो बोल ही दिया मैंने मिनिमम, मुझे लग रहा है अगर वो ब्रेक करता है तो यहाँ पे वापस रीटेस्ट हो सकता है 14-15 रुपए के आसपास, यही लेवल है। अगर वो ब्रेक करता है तो एक बड़ा करेक्शन में बड़ा मूव मान सकता हूँ, एटलीस्ट $0.125 यानी 10 रुपए के आसपास। ये 4 लेवल्स हैं जो मैंने आपको बताया। पहला है 16-17 रुपए के आसपास, वो अगर ब्रेक करता है तो 10 रुपए के आसपास, और अगर वो भी ब्रेक कर देता है तो 7 रुपए। इससे नीचे नहीं जाएगा डेफिनेटली, लेकिन अभी के प्राइस के हिसाब से ये लेवल्स बहुत नीचे हैं। हाँ, तो अब आती है मुद्दे की बात कि आपको अभी क्या करना चाहिए। ये चारों लेवल्स पे मैं पार्शियल बाइंग करने वाला हूँ, जितना नीचे जाता है उतना ज्यादा बाय करना है, ठीक है, सिंपल। तो सपोज अगर मैं 10 से 15% पहले बाय करता हूँ अराउंड 16-17 रुपए के आसपास, तो फिर उसको डबल मैं कर दूंगा नेक्स्ट लेवल पे, और उसका डबल कर दूंगा नेक्स्ट लेवल पे, और फिर फाइनल अगर बहुत नीचे चला जाता है तो उस हिसाब से, ठीक है, आपको समझ आ गया। और एक मेजर चीज ये है कि अगर यहीं से प्राइस घूम के ऊपर की तरफ चला जाता है तो कौन से लेवल्स है जो मुझे ध्यान रखने हैं। सबसे पहला लेवल तो $0.24 के आसपास है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 23-24 रुपए। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, इसको क्रॉस करना डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो क्रॉस कर देता है तो मेरे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट, जहां पे मैं कंफर्म कर दूंगा कि यहाँ से बुल रन आ सकता है बड़ा वाला, अगर मुझे सेफ साइड खेलना है तो भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ऑलमोस्ट $0.37 के आसपास है, मतलब 30 इंडियन रुपीज के आसपास है। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है अपसाइड की तरफ, अगर आपको अपसाइड देखना है तो। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो आज के पोल के बेसिस पे होगा, तो कम्युनिटी टैब में जाके वोट कर दो, क्योंकि हर वोट कीमती है, आपको पता है क्या। ऑलराइट, साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, सी यू, कल मिलते हैं।